हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है सीयूईटी एग्जाम। बहुत सारे बच्चे जब क्लास 12th में आते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास 12th तो हम कर लेंगे, उसके बाद का क्या। उसके बाद अगर हमें एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करनी है, एक रेप्यूटेड कॉलेज से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो है अपने मनपसंद कोर्स जो है करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा एग्जाम देना होगा। क्या क्लास 12th के मार्क्स से हमें कॉलेज मिल जाएगा या फिर कुछ एक अलग से सेपरेट एग्जाम देना पड़ेगा, और वो कब देना पड़ेगा, उसकी तैयारी कैसे कैसे करेंगे। तो वो सारी चीजें जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, बिकॉज मैं सारी चीजें आपको बताने वाली सीयूईटी यूजी 2026 के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि देखो सीयूईटी एग्जाम भी ना दो होते हैं, एक होता है सीयूईटी यूजी, एक होता है सीयूईटी पीजी। तो इसमें भी आप सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे। सीयूईटी यूजी जो है उन बच्चों के लिए होता है जो क्लास 12th में है या फिर क्लास 12th जो है पास आउट कर चुके हैं, किसी ने ड्रॉप लिया वगैरह, तो वो लोग भी जो है यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। वहीं पर सीयूईटी पीजी उनके लिए होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है सीयूईटी पीजी का एग्जाम देते हैं। तो आप सब लोग अभी क्लास 12th में या फिर क्लास 12 पास आउट कर चुके हो और ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो है देना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या है ये सीयूईटी यूजी, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। नेशनल लेवल पर ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है, और इसकी मदद से आप सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी स्टेट की डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हो। मतलब वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सोल्यूशन है कि एक एग्जाम दिया और आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हाँ, अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, बिकॉज अच्छी यूनिवर्सिटीज में सीट्स जो है बहुत ज्यादा कम होती है, और उन कम सीटों पे अगर आपको बैठना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो सीयूईटी का जो मेन बेनिफिट ये है कि इससे जो है सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सभी के लिए एक कॉमन एग्जाम बना दिया। इट डजंट मैटर आप कोई से भी बोर्ड से हो, एक कॉमन एग्जाम है आपको जो देना है। अगर इसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप अपने मनपसंद कॉलेज में बैठ जाओगे, नहीं आते हैं तो आपको जो है अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। वहीं पर अब क्यों देना है सीयूईटी, क्यों सीयूईटी यूजी आपको देना है कि बच्चे आपका ना ये एक सिंगल एग्जाम है, और इसकी मदद से आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका जो है डी हो गया, बीएचयू हो गया, जो बहुत ज्यादा रिनाउंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है, उनमें एडमिशन आपका सीयूईटी के थ्रू ही होता है। इससे क्या होता है, आपको मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना कि डी का अलग हो रहा है, बीएचयू का अलग हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही एग्जाम होता है और आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कॉमन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। ठीक है, ये जो है लाया गया था, ये एग्जाम बनाया इसलिए गया था जिससे हम क्या कर सके, कॉमन प्लेटफॉर्म बना सके और क्वालिटी एजुकेशन जो है इंडिया में यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो सभी बच्चा, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो क्लास 12th में होते हैं वो सब सीयूईटी एग्जाम देते हैं, और देना भी चाहिए। बिकॉज यार क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है। मोस्टली जितने भी अच्छे कॉलेजेस है वो सीयूईटी का स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है, तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, एएमयू हो गया, और बहुत सारी स्टेट डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। मतलब अगर आपका इसमें आप एग्जाम दोगे और अच्छा स्कोर आता है तो आप इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाओगे। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जीएमआई, जेएनयू, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी, सिक्किम, तेजपुर, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज। तो आप देख रहे हो कि ये कहीं ना कहीं 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, और अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये। अब अगर हम बात करें कि ना ये यूनिवर्सिटीज कौन कौन से कोर्सेज कराती है, बीए कराती है क्या, बीकॉम कराती है क्या, बीएससी कराती है क्या,
बीटेक कराती है क्या। तो बच्चे इनकी जो सारी डिटेल्स है ना, तो आपको जो है कहाँ पे मिल जाएगी, उनकी रेस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ना, आप उन पे जाके देखोगे, ड्यू पे जाके देखोगे, जेएनयू पे जाके देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से ग्रेजुएशन के कोर्सेज जो है करवाती है। उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अभी के लिए आपको अगर जानना है कि ये कौन कौन से कोर्सेज आप इन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, तो आप उनके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज पे जाके जो है फाइंड आउट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम आगे बात करते हैं कि मैम एग्जामिनेशन का मोड क्या रहता है, बच्चे एग्जाम जो है सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे ही आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि मैम मीडियम क्या रहता है, तो बच्चे ये जो सीईटी यूजी का एग्जाम है आपका 13 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है कंडक्ट कराया जाता है। 13 इंडियन लैंग्वेजेस हमारी कौन कौन सी, अगर आप देखोगे इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप जो सीईटी का एग्जाम जो है दे सकते हो। तो ये भी एक कोई हर्डल नहीं है, आपका लैंग्वेज कोई हर्डल नहीं है। आपको यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस दी गई है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम का जो है थोड़ा सा स्कीम समझ लेते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, टोटल 37 सब्जेक्ट्स है। आप 13 आपको जो है आपको कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, 37 टोटल सब्जेक्ट्स है। इनमें से अब आपको अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है। अब वो कॉम्बिनेशन डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बनाना होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो मैं आगे लेकर आऊंगी। तो यार बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, अपना पूरा साल वेस्ट कर देते हैं बिकॉज वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही चूज नहीं करते हैं। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहते हैं सीयूटी के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको बोला टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 13 इंडियन लैंग्वेजेस होती है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक होता है हमारा जीएटी, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बच्चे यूजली ना कॉम्बिनेशन क्या रहता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो, एक आप लैंग्वेज लो, इंग्लिश लैंग्वेज आकर आपके स्कूल की है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज लो, 3 आप डोमेन ले लो, अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस ले लिया, साइंस से हो तो पीसीबी ले लिया, है ना, कॉमर्स से हो तो आपने जो है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ले लिया, प्लस एक जीएटी का एग्जाम लो। बिकॉज जीएटी का एग्जाम जो है अगर आप कोई ऑफ बीट कोर्स करना चाहते हो तो जीएटी का एग्जाम जो काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में मांगा जाता है, और नॉर्मल कोर्सेज में भी जीएटी का एग्जाम जो है मांग लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे टारगेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जो 5, ऐसा नहीं कि 37 के 37 पेपर दे दूं, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम आप 5 यहाँ पे जो है सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज एक ले ली थी, डोमेन ले लिया, एक जनरल एप्टीट्यूड ले लिया, है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ऐसा जरूरी नहीं कि आपके जो क्लास 12th में रहे हैं सब्जेक्ट्स वही ऑप्ट करने हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप और भी डोमेन चूज कर सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो वो ही एज अपने सब्जेक्ट्स की तरह चूज करो, बिकॉज आपके लिए बर्डन नहीं रहता है, क्योंकि सिलेबस जो है सेम रहता है आपके क्लास 12th का, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा किसी कुछ सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है सीयूईटी का। यहीं पर एग्जाम का मोड सीबीटी मैंने आपको बता दिया था। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर एक टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि सारे कंपलसरी होते हैं। सारे कंपलसरी बोले कि मतलब इंटरनल चॉइस नहीं होते, 50 क्वेश्चंस आएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आपको सही आंसर आता है तो आप करो, अगर आपको किसी का सही आंसर नहीं आता तो आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आप करोगे तो मार्क्स मिलने की बजाय और कट जाएंगे, ठीक है। पेपर का ड्यूरेशन 60 मिनट्स रहता है, 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं, ठीक है। और अगर जैसे आपने एक लेट्स से कि आपने कॉम्बिनेशन बनाया कि आपको एक लैंग्वेज लेनी है, 3 डोमेन देना है, जीएटी देना है, तो ये सारे अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं। एक दिन में एक से ज्यादा भी पेपर हो जाता है, कभी कभी एक दिन में 3 पेपर लगातार भी होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में जो है कंडक्ट कराया जाता है। आपकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर करने पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर करने पर आपके 1 मार्क कट जाते हैं। तो टोटल आपका एक जो पेपर बनता है 50 क्वेश्चन है, 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 250 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है। 250 मार्क्स का आपका एक पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पर मैंने आपको बताया ना कि पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपर का क्या रहता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से मिल रहे हैं कि मैम जो हम चूज कर सकते हैं, तो मैंने बोला 13 लैंग्वेजेस, तो इसमें इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, आपको चॉइसेस मिलती है। सब्जेक्ट्स में आपको अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बात एक ही है। बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, बात एक ही है। हिस्ट्री, साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इन इंडिया, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहीं पर आप देखोगे फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, और ये होता है जीएटी का। जीएटी का एग्जाम उन बच्चों को देना चाहिए जो कि किसी फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हैं, जैसे अगर आप चाइनीज आगे पढ़ना चाहते हो, फ्रेंच पढ़ना चाहते हो, जर्मन पढ़ना चाहते हो, इटालियन पढ़ना चाहते हो, नेपाली पढ़ना चाहते हो, पर्शियन, रशियन, सिंधी,
तो आपसे जो है जीईटी का पेपर जो है मांगा जाएगा। ऑल्सो अगर आप कुछ हटकर जो है कुछ आगे कोर्स करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप पे, टीचिंग का कोर्स, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, कुछ इंजीनियरिंग, तो आपको सिर्फ जीईटी का एग्जाम देना है आप, क्योंकि जीएटी का एग्जाम देकर ना बहुत सारे ऑफ बीट कोर्सेज के रास्ते जो है खुल जाते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि जीएटी का एग्जाम जरूर दीजिए। ठीक है, तो एक रास्ता, अलग सा रास्ता भी जो खुला रहता है उससे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें मैम, पेपर मैंने आपको बताया 60 मिनट्स का होता है, मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। जो पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो होते हैं ना, उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे अगर किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, तो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा उनको मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो 60 मिनट्स मिलते हैं, बट उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपका ये होना चाहिए कि आपने क्लास 12th को या फिर कोई आपका इक्विवेलेंट कोई और बोर्ड है वो पास होना चाहिए, सीबीएसई, आरबीएसई, कोई सा भी बोर्ड है वो पास होना चाहिए। और आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे एज क्राइटेरिया है, कोई और क्राइटेरिया है, वरना मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आपको कोई एज क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, जस्ट आपकी क्लास 12th पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 12th जो आप बोलेंगे मैम क्लास 12th में मैं अभी आया हूँ, तो बच्चे कोई बात नहीं, आप सब लोग एलिजिबल हो, क्योंकि ये एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद होता है, रिजल्ट भी आपका क्लास 12th का आ जाता है, उसके बाद ये पेपर हो रहा होता है, तो आप एक तरीके से पास हो गए होते हो उस टाइम पे। तो ऐसे टेंशन मत लेना कि मैम क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। और हाँ, अगर हम बात करें मैम इसके सिलेबस की, तो बच्चे सिलेबस इसका जो आपके क्लास 12th का सिलेबस है ऑलमोस्ट वही रहता है, बट फिर भी आप इसका सिलेबस जो है सीयूईटी की वेबसाइट, जो सीयूटी यूजी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप एक बार चेक कर सकते हो। अलग अलग सिलेबस के वीडियोस भी मैं जो आपको जब बना दूंगी। वैसे तो ज्योग्राफी की बात करूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री की भी नॉलेज है, तो मैं इनका सिलेबस बोलूँ तो जो आपके क्लास 12th का सिलेबस है ना, वही आपका जो है सेम सिलेबस रहता है। इट्स जस्ट यहाँ पे आपको एक थोड़ा ना डिटेल में सारी चीजें पढ़नी होती है, बिकॉज बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत डेप्थ में आते हैं, अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो मेहनत तो यहाँ पे आपकी तगड़ी होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एकदम दमदार है, सीयूईटी की तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे बाद में कर लेंगे, तो यार बाद में कुछ नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो आपसे आगे बढ़ चुके हैं और ऑलरेडी अपनी तैयारी जो स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं करी है, सो यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस, दीज आर द परफेक्ट बैचेस। अगर मैं बात करूं, ये जो आरंभ बैच है ना, ये हमारा परफेक्ट बैच है, जो कि फाउंडेशन बैच है सीयूईटी का। इसमें आपको ये आर्ट्स का मैंने लगा रखा है, वैसे साइंस का भी है, कॉमर्स के भी बैचेस हमारे पास, तो जिसमें आपको जीएटी, लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, आपको डोमेन, सारी चीजें मिलती है। महापैक में ये होता है कि महापैक एक बुक्स वाला है, एक विदाउट बुक्स वाला है। महापैक में ये होता है कि आपको जितने भी सारे बैचेस आते रहेंगे हमारे 1 साल तक, वो आपको सब मिलते रहेंगे, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो जब भी अगर आप इस बैच को परचेज करो और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप यहाँ पे मेरा कूपन कोड आशी40 जो है यूज कर सकते हैं, आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि आपको ये बैचेस कहाँ से मिलेंगे। तो आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पे यूजीएन पीजी एंट्रेंस में जाइएगा, फिर सीयूईटी आर्ट्स में या फिर साइंस में, कॉमर्स में, जिसका भी बैच आपको चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पे आरंभ बैच है हमारा, ये सीयूईटी का बैच है। आधार बैच एक्चुअली सिर्फ क्लास 12th बैच है, ठीक है। सीयूईटी के लिए ये बैच है सबसे बेस्ट। तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे, और अभी सेल भी चल रही है, तो ये आपको कितने का पड़ जाएगा बच्चे, आशी40 अगर आप यहाँ पे लगाते हो, तो ये आपको 7944 का ये बैच आपको जो है पड़ेगा सीयूईटी का, ठीक है। तो इसमें आपकी देखो सीयूईटी की बेनिफिट ये होता है कि आपकी सीयूईटी की तो तैयारी हो ही जाती है, साथ साथ आपकी क्लास 12th की भी तैयारी हो जाती है, तो एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं। तो ये बैच एकदम परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। धीरे धीरे सीयूईटी की भी तैयारी हो रही है, क्लास 12th की भी तैयारी हो रही है, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, कोड लगा के इसको ले भी लेना, ठीक है। वहीं पर कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो मुझे बता देना। वहाँ पे आपके महापैक भी है, ये वाला महापैक अगर विदाउट बुक्स वाला अगर आप देखते हो, तो विदाउट बुक्स वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है ये पड़ रहा है 9533 का। इसमें भी फायदा है, 1000 थोड़ा और डालोगे तो पूरे साल के लिए आपको मिल जाएगा। जितने भी आगे आने वाले बैचेस होंगे वो भी सारे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं, है ना। तो ये सारी बात होगी। वहीं पर अगर आपको कोई डाउट आता है बैच रिलेटेड, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई दिक्कत है, तो आप सब लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी ashi.sharma@247.com। अगर आपको बैच रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज अपना नाम और फोन नंबर, और आप बैच से रिलेटेड को जानना चाहते हो तो आप मुझे मेल करके ये नाम और नंबर लिखकर जरूर भेजना, ठीक है। वहीं पर आप सब लोग जो है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हमसे कनेक्टेड रहना है, गाइडेंस चाहिए, नोट्स चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं,
आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीयूईटी एग्जाम क्या होता है, कैसे देना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें समझ आ गई होगी। और भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी वीडियोस और सिलेबस वाली वीडियोस भी जो है हम यहाँ पे चैनल पे लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।